नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत एनवीरे एजुकेशन की इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंतर्गत हम जो है फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए राजस्थान के स्पेशल जिले वाइज जो है जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। और आज का जो हमारा वीडियो है वो दौसा से संबंधित यानी दौसा जिले से संबंधित स्पेशल जो है सवालों से संबंधित है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर, आपको लास्ट तक बने रहना है। और इन क्वेश्चन की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे इस वीडियो के नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल एनवीरे एजुकेशन को ज्वाइन करना है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखो, पहला प्रश्न आपके सामने है, चांद बावड़ी कहां पर स्थित है? चांद बावड़ी कहां पर स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके आबानेरी में। कहां पर स्थित है भाई? आबानेरी में। अगला प्रश्न है आपका, हर्षद माता का मंदिर कहां पर स्थित है? हर्षद माता का मंदिर कहां पर स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके दौसा में स्थित है। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की पत्नी का क्या नाम था? किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की पत्नी का क्या नाम था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके द ब्रज कंवरी। क्या नाम था भाई? ब्रज कंवरी नाम था। अगला प्रश्न है आपका, मिर्जा राजा जयसिंह का पालन पोषण किस दुर्ग में हुआ था? मिर्जा राजा जयसिंह का पालन पोषण किस दुर्ग में हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ब माधोराजापुर का किला। माधोराजपुरा का किला में जो है आपके मिर्जा राजा जयसिंह का पालन पोषण हुआ था। अगला प्रश्न है आपका, पंच महादेव का मंदिर कहां पर स्थित है? पंच महादेव का मंदिर कहां स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके डी दौसा में स्थित है पंच महादेव मंदिर। अगला प्रश्न है आपका, बीजासण माता का मेला कब आयोजित होता है? बीजासण माता का मेला कब आयोजित होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके चैत्र पूर्णिमा के दिन जो है बीजासण माता का मेला आयोजित होता है। अगला प्रश्न है सातवां, हेला ख्याल कहां के प्रसिद्ध है? हेला ख्याल कहां के प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ब लाल सोट। हेला ख्याल कहां की प्रसिद्ध है भाई? लाल सोट की प्रसिद्ध है। अगला 8वां प्रश्न है, किस माता की पूजा राजनीतिक पद व मंत्री पद पाने के लिए की जाती है? किस माता की पूजा राजनीतिक पद व मंत्री पद पाने के लिए की जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ब्राह्मणी माता का। ब्राह्मणी माता की पूजा की जाती है, ठीक है ना, राजनीतिक पद व मंत्री पद पाने के लिए। अगला प्रश्न है आपका, निमला राइसेला किस किस्म के लोहे का सर्वाधिक उत्पादन करता है? निमला राइसेला किस किस्म के लोहे का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके हेमेटाइट लोहे का उत्पादन करता है निमला राइसेला। अगला 10वां प्रश्न है आपके लिए, दूसरा शंकराचार्य के नाम से किसे जाना जाता है? दूसरा शंकराचार्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ब सुंदरदास जी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपके, भंडारेज की बावड़ी कितनी मंजिल की है? भंडारेज की बावड़ी कितनी मंजिल की है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके 5 मंजिल की है भंडारेज की बावड़ी। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल का संबंध दौसा की किस तहसील से है? राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल का संबंध दौसा की किस तहसील से है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके स मंडावर तहसील से। दौसा की मंडावर तहसील से संबंध है आपके मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल का। अगला प्रश्न है 13वां, संत दादू दयाल के शिष्य सुंदरदास का स्मारक दौसा जिले के किस स्थान पर बना हुआ है? संत दादू दयाल के शिष्य सुंदरदास का स्मारक दौसा जिले के किस स्थान पर बना हुआ है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके गेटोलाव में। कहां पर, कौन से स्थान पर बना हुआ है भाई? गेटोलाव में। अगला प्रश्न है 14वां, किस स्थान पर एक जलहरी में 121 महादेव की पूजा होती है? ठीक है ना, किस स्थान पर एक जलहरी में 121 महादेव शिवलिंग की जो है पूजा होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके जांजेश्वर महादेव। कौन सा होगा भाई? जांजेश्वर महादेव। अगला प्रश्न आपके सामने है 15वां, नाइयों का नाथ तीर्थ स्थल कहां पर स्थित है? नाइयों का नाथ तीर्थ स्थल कहां पर स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके द लवाण में। कहां पर स्थित है भाई? लवाण। नाइयों का नाथ तीर्थ स्थल लवाण में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस जिले को संत सुंदरदास की दीक्षा स्थली माना जाता है? किस जिले को संत सुंदरदास की दीक्षा स्थली माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके दौसा जिले को संत सुंदरदास की दीक्षा स्थली माना जाता है। अगला प्रश्न है, हेला ख्याल में कौन सा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है? हेला ख्याल में कौन सा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके नौबत। हेला ख्याल में कौन सा वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है भाई? नौबत। अगला प्रश्न है, किस कछवा राजवंश के राजा की मृत्यु परलेश्वर मंदिर में हुई थी? जो कि दौसा में आया हुआ है। किस कछवा राजवंश के राजा की मृत्यु परलेश्वर मंदिर जो कि दौसा में आई हुई है तो वहां पर हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके बी पूरणमल की। ठीक है ना, पूरणमल जो कछवा राजवंश से संबंधित राजा था, इसकी मृत्यु परलेश्वर महादेव जो कि दौसा में आया हुआ वहां पर हुई थी। अगला प्रश्न है 19वां, बुबानिया का कुंड किस जिले में स्थित है? बुबानिया का कुंड किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके दौसा जिले में स्थित है बुबानिया का कुंड। अगला प्रश्न है 20वां, कन्हैया ख्याल किस विषय पर आधारित है? कन्हैया ख्याल किस विषय पर आधारित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके बी पौराणिक विषय पर आधारित है कन्हैया ख्याल। 21वां प्रश्न है, शेख हजरत जमाल बाबा की दरगाह कहां पर स्थित है? शेख
हजरत जमाल बाबा की दरगाह कहां पर स्थित है? तो आपके उत्तर होगा दौसा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है आपका झिलमिली बांध कहां पर स्थित है? झिलमिली बांध कहां पर स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके दौसा जिले में स्थित है झिलमिली बांध। अगला 23वां प्रश्न है राजस्थान में प्रथम रेल का संचालन कहां पर किया गया? राजस्थान में प्रथम रेल का संचालन कहां पर किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके बांदीकुई में किया गया था। कहां पर किया गया था भाई? बांदीकुई में। अगला प्रश्न है लवाण गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? लवाण गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके दरिया के लिए प्रसिद्ध है। लवाण गांव दरियों के लिए प्रसिद्ध है। 25वां प्रश्न है राजस्थान का सैंतल सागर बांध किस जिले में स्थित है? राजस्थान का सैंतल सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके दौसा जिले में स्थित है सैंतल सागर बांध। अगला 26वां प्रश्न है दौसा जिले का शुभंकर क्या है? दौसा जिले का शुभंकर क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके खरगोश। दौसा जिले का शुभंकर कौन है भाई? खरगोश। अगला प्रश्न है 27वां दौसा जिले का परिवहन कोड क्या है? दौसा जिले का परिवहन कोड क्या है? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके RJ29। दौसा जिले का परिवहन कोड क्या है भाई? RJ29। अगला प्रश्न है दौसा जिले का सबसे बड़ा बांध कालाखेह किस नदी के किनारे स्थित है? दौसा जिले का सबसे बड़ा बांध कालाखोह किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है दौसा जिले का सबसे बड़ा बांध कालाखोह। अगला प्रश्न है मेहंदीपुर धाम किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? मेहंदीपुर धाम किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके हनुमानगढ़ के लिए, ठीक है ना, हनुमान जी के लिए, सॉरी, ठीक है। मेहंदीपुर धाम किस देवता के लिए प्रसिद्ध है भाई? हनुमान जी के लिए। अगला प्रश्न है दुल्हे राय ने किसको हराकर दौसा को ढूंढाड़ अंचल की प्रथम राजधानी बनाई? दुल्हे राय ने किसको हराकर दौसा को ढूंढाड़ अंचल की प्रथम राजधानी बनी थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके बड़गुर्जरों को, ठीक है ना। दुल्हे राय ने बड़गुर्जरों को हराकर दौसा को ढूंढाड़ अंचल की प्रथम राजधानी बनाई थी। अगला प्रश्न 31वां दुल्हे राय ने ढूंढाड़ अंचल की राजधानी दौसा को कब बनाया था? दुल्हे राय ने ढूंढाड़ अंचल की राजधानी दौसा को कब बनाया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके 1137 ईस्वी में दुल्हे राय ने ढूंढाड़ अंचल को राजधानी जो है दौसा की बनाया था, ठीक है ना। और किसको हराकर? बड़गुजरों को हराकर। अगला प्रश्न है 32वां ढूंढाड़ अंचल की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ढूंढाड़ अंचल की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके दौसा। ढूंढाड़ अंचल की प्रथम राजधानी दौसा थी। अगला प्रश्न है दौसा जिले में विधानसभा सीटें कितनी है? दौसा जिले में विधानसभा सीटें कितनी है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके 5 हैं। दौसा जिले में विधानसभा सीटें 5 हैं। अगला प्रश्न है दौसा किस संभाग के अंतर्गत आता है? दौसा किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा जयपुर जिले के अंतर्गत आता है। दौसा जो है वो आपके जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है दौसा जिले का गठन कब किया गया था? दौसा जिले का गठन कब किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके 10 अप्रैल 1991। कब भाई? 10 अप्रैल 1991 को दौसा जिले का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है 36वां निम्न में से कौन सा मंदिर भूत प्रेत बुरी आत्मा व जादू टोने के निदान हेतु जो है प्रसिद्ध है? निम्न में से कौन सा मंदिर भूत प्रेत बुरी आत्मा व जादू टोने के निदान हेतु प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। अगला प्रश्न आबानेरी बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? आबानेरी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके राजा चांद। आबानेरी बावड़ी का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? राजा चांद के द्वारा। अगला प्रश्न है हर्षद माता के मंदिर निर्माण में कौन से राजवंश का योगदान रहा है? हर्षद माता के मंदिर निर्माण में कौन से राजवंश का योगदान रहा है? तो देखिए हर्षद माता के मंदिर निर्माण में जो है प्रतिहार राजवंश का योगदान रहा है। प्रतिहार राजवंश का योगदान रहा है हर्षद माता के मंदिर निर्माण में। अगला प्रश्न है दौसा जिले की आकृति किसके समान है? दौसा जिले की आकृति किसके समान है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके छाजले के समान। दौसा जिले की आकृति जो है वो है आपके छाजले के समान। अगला प्रश्न है आपका दौसा जिले का निर्माण किस पहाड़ी पर किया गया है? दौसा जिले का निर्माण किस पहाड़ी पर किया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके देवगिरी की पहाड़ी पर। दौसा जिले का निर्माण देवगिरी की पहाड़ी पर किया गया। अगला प्रश्न है राजा जी का कुआं किस जिले में स्थित है? राजा जी का कुआं किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके दौसा जिले में स्थित है राजा जी का कुआं। अगला प्रश्न है महाराणा सांगा को घायल होने के पश्चात उन्हें कहां पर लाया गया था? महाराणा सांगा को घायल होने के पश्चात कहां पर लाया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके बसवा में। महाराणा सांगा को घायल होने के पश्चात उन्हें जो है बसवा में लाया गया था। अगला प्रश्न है राजस्थान में धूप तलाई कहां पर स्थित है? राजस्थान में धूप तलाई कहां पर स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके दौसा जिले में स्थित है। राजस्थान में धूप तलाई जो है वो दौसा जिले में स्थित है।
अगला प्रश्न है बंजारों की छतरी कहां पर स्थित है? बंजारों की छतरी कहां पर स्थित है? तो इस प्रश्न का आपके सामने उत्तर है दौसा जिले में जो है बंजारों की छतरी स्थित है। अभी तक जो भी आप में से साथियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे और सपोर्ट करेंगे तो ही आपके लिए और इसी प्रकार की बहुत शानदार जो है टेस्ट सीरीज लेके आएंगे डेली। चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। 45वां प्रश्न है भारत के प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर जिस झंडे को लाल किले की प्राचीर पर फहराया गया था वह यह किस गांव में बनाया गया था? भारत के प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर जिस झंडे को लाल किले की प्राचीर पर फहराया गया था तो वह किस गांव में बनाया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आरुंदा गांव में। कहां पर? आरुंदा गांव में फहराया गया था। अगला प्रश्न है बंजारों की छतरी कितने खंभों पर टिकी हुई है? बंजारों की छतरी कितने खंभों पर टिकी हुई है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके 6 खंभों पर टिकी हुई है बंजारों की छतरी। अगला प्रश्न है श्रीमद् भागवत का अनुवाद ब्रज भाषा में किसने किया था? श्रीमद् भागवत का अनुवाद ब्रज भाषा में किसने किया था? तो श्रीमद् भागवत का अनुवाद ब्रज भाषा में किसने किया था? आपके ब्रज कंवरी ने किया था। किसने? ब्रज कंवरी ने किया था। अगला प्रश्न है गूडा का किला किस जिले में स्थित है? गूडा का किला किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके दौसा जिले में स्थित है गूडा का किला। अगला प्रश्न है पीपलाज माता का मेला कहां पर भरता है? पीपलाज माता का मेला कहां पर भरता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके दौसा जिले में भरता पीपलाज माता का मंदिर मेला। अगला प्रश्न है रेडियो बांध किस जिले में स्थित है? रेडियो बांध किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके दौसा जिले में स्थित है रेडियो बांध। अगला प्रश्न है आपके काल बाबा का मंदिर कहां पर स्थित है? काल बाबा का मंदिर कहां पर स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके दौसा जिले में स्थित है काल बाबा का मंदिर। अगला प्रश्न है गीसगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? गीसगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके दौसा जिले में स्थित है गीसगढ़ का किला। अगला प्रश्न है रेबारियों की बावड़ी कहां पर स्थित है? रेबारी राय का भी कहा जाता है इनको, ठीक है, ऊंट पालक जाति होती है ये। तो रेबारियों की बावड़ी कहां पर स्थित होती है? तो इस कहां पर स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके दौसा जिले में स्थित है रेबारियों की बावड़ी। अगला प्रश्न है हाथी बावड़ी किस जिले में स्थित है? हाथी बावड़ी किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके दौसा जिले में स्थित है हाथी बावड़ी। हाथी बावड़ी जो है वो आपके दौसा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है दौसा जिले की आकृति किसके समान है? दौसा जिले की आकृति किसके समान है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके धनुष के समान है दौसा जिले की आकृति, ठीक है ना, धनुष के समान है दौसा जिले की आकृति, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए है भाई दौसा का प्राचीन नाम क्या है? बहुत शानदार प्रश्न। दौसा का प्राचीन नाम क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके देवांश। दौसा का प्राचीन नाम क्या है भाई? देवांश। और इसकी आकृति किस समान है भाई? धनुष के समान है। अगला प्रश्न दौसा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। दौसा कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके NH11 यानी NH11 पर जो है दौसा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। अगला रेजी का कपड़ा कहां का प्रसिद्ध है? रेजी का कपड़ा कहां का प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा लाल सोट। रेजी का जो कपड़ा है वो लाल सोट का प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है खादी के कपड़ों के लिए दौसा का कौन सा गांव प्रसिद्ध है? खादी के कपड़ों के लिए दौसा का कौन सा गांव प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके बी आलुंदा। खादी के कपड़ों के लिए दौसा का कौन सा गांव प्रसिद्ध है भाई? आलुंदा। अगला प्रश्न है माधोसर बांध किस जिले में स्थित है? माधव सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो माधव सागर जो बांध है वो किस जिले में स्थित है भाई? आपके दौसा जिले में स्थित है माधव सागर बांध। अगला प्रश्न है आपके कहां पर हनुमान जी के बाल रूप की पूजा की जाती है? कहां पर हनुमान जी के बाल रूप की पूजा की जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके मेहंदीपुर में। मेहंदीपुर बालाजी के अंतर्गत जो है हनुमान जी के बाल रूप की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है 62वां दौसा के किले का निर्माण किसने करवाया था? दौसा के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके बड़ गुर्जरों ने। किसने करवाया था? बड़ गुर्जरों ने जो है दौसा के किले का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है आपके भांडारेज की बावड़ी किस जिले में स्थित है? भांडारेज की बावड़ी किस जिले में स्थित है? तो भांडारेज की बावड़ी किस जिले में स्थित है भाई? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके दौसा जिले में स्थित है भांडारेज की बावड़ी, ठीक है। भांडारेज की बावड़ी जो है वो दौसा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है बीजासन माता का मंदिर किस राज्य में स्थित है? किस जिले में स्थित है? सॉरी, बीजासन माता का मंदिर राज्य के किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके दौसा जिले में स्थित है बीजासनी माता का मंदिर। अगला 65वां प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का दूसरा छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का दूसरा छोटा जिला कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके दौसा। अगला प्रश्न है आपके लिए निम्न में से दौसा जिले का क्षेत्रफल कितना है? दौसा जिले का क्षेत्रफल कितना है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके 3432 वर्ग किलोमीटर। दौसा जिले का क्षेत्रफल कितना भाई? 3432 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है 63वां 2011 की जनगणना के अनुसार दौसा जिले का लिंगानुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार दौसा जिले का लिंगानुपात कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार दौसा जिले का जो लिंगानुपात है वो है आपके 905।
अगला प्रश्न है लोकनाट्य हेला ख्याल राज्य के किस जिले का प्रसिद्ध है? लोकनाट्य हेला ख्याल राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके दौसा जिले का प्रसिद्ध है हेला ख्याल। अगला प्रश्न है 69वां, मेवाड़ के प्रतापी शासक महाराणा सांगा की छतरी दौसा जिले में किस स्थान पर बनी हुई है? मेवाड़ के प्रतापी शासक महाराणा सांगा की छतरी किस दौसा जिले में किस स्थान पर बनी हुई है? मेवाड़ के प्रतापी शासक महाराणा सांगा की छतरी दौसा जिले में किस स्थान पर बनी हुई है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके बसवा में बनी हुई है। ठीक है ना, मेवाड़ के प्रतापी शासक महाराणा सांगा की छतरी जो है दौसा जिले में बसवा स्थान पर बनी हुई है। अगला प्रश्न है आपके 70वां, 29वें जिले के रूप में दौसा जिले का निर्माण कब हुआ था? 29वें जिले के रूप में दौसा जिले का निर्माण कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके 1991 में। ठीक है, 1991 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए है निम्न में से दौसा जिले का पड़ोसी जिला नहीं है। दौसा जिले का पड़ोसी जिला नहीं है, इनमें से वो है आपके सीकर। बाकी टोंक, भरतपुर, जयपुर जो है वो आपके इसके पड़ोसी जिले हैं। ठीक है, तो 29वें जिले के रूप में दौसा जिले का निर्माण कब हुआ था? 1991 में। और दौसा जिले का जो पड़ोसी जिला है वो कौन सा है? सीकर। जिला नहीं है, वो है सीकर, सॉरी। ये पड़ोसी तो जयपुर, टोंक और भरतपुर रहेंगे। ठीक है, भरतपुर, टोंक और जयपुर। अगला है निम्न में से ढूंढाड़ राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ढूंढाड़ राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके दौसा। ढूंढाड़ राज्य की प्रथम राजधानी थी। अगला, वर्तमान में दौसा जिला किस संभाग में आता है? वर्तमान में दौसा जिला किस संभाग में आता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है जयपुर दौसा जिला। अगला प्रश्न है 74वां, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल का संबंध किस जिले से है? सीकर, दौसा, जयपुर या सीकर, जोधपुर, जयपुर और दौसा। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके दौसा से। ठीक है ना, टीकाराम पालीवाल का जो जन्म है दौसा जिले में हुआ था। अगला प्रश्न है संत सुंदरदास जी का संबंध इनमें से किस है? तो दौसा जिले से, अभी मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था। अगला प्रश्न है भांडारेज बावड़ियों के निर्माण में किस राज परिवार ने सर्वाधिक योगदान दिया था? ठीक है, भांडारेज बावड़ियों के निर्माण में किस राज परिवार ने सर्वाधिक योगदान दिया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके कुंभाणी परिवार ने। किसने दिया था भाई? कुंभाणी परिवार ने। अगला प्रश्न है आपके लिए राजस्थान में सर्वप्रथम रेलगाड़ी का संचालन अप्रैल 1874 ईस्वी में कहां से कहां तक हुआ था? राजस्थान में सर्वप्रथम रेलगाड़ी का संचालन अप्रैल 1874 ईस्वी में कहां से कहां तक हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके बांदीकुई दौसा से आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश तक। बांदीकुई जो कि दौसा से है, यहां से लेकर आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश तक। अगला प्रश्न है आपके लौह अयस्क के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध नीमला रायसेला स्थित कहां पर है? लौह अयस्क के लिए उत्पादन हेतु प्रसिद्ध नीमला रायसेला स्थित कहां पर है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके दौसा जिले में स्थित है नीमला रायसेला। अगला प्रश्न है माधव सागर बांध, सैंतल सागर बांध, रेडियो बांध का संबंध राज्य के किस जिले से है? तो देखो, माधव सागर, सैंतल सागर और रेडियो सागर बांध, इन सभी का जो संबंध है वो है आपके दौसा जिले से। अगला प्रश्न है निम्न में से देवगिरी पहाड़ी पर स्थित दुर्ग कौन सा है? निम्न में से देवगिरी पहाड़ी पर स्थित दुर्ग कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके दौसा का किला। देवगिरी पहाड़ी पर स्थित दुर्ग कौन सा है भाई? दौसा का किला। अगला प्रश्न है दौसा में बसंत पंचमी का प्रसिद्ध मेला कब भरता है? दौसा में बसंत पंचमी का प्रसिद्ध मेला कब भरता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके माघ शुक्ल पंचमी के दिन। ठीक है, माघ शुक्ल पंचमी के दिन जो है दौसा में बसंत पंचमी का मेला भरता है। अगला प्रश्न है आपके 82, दौसा जिले के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन उपस्थित है? दौसा जिले के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन उपस्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके 9.57%, 9.57% जो है आपके भूभाग पर वन उपस्थित है दौसा जिले में। अगला प्रश्न है 83वां, निकुंभ राजपूतों की शक्ति का प्रमुख केंद्र कौन सा था? निकुंभ राजपूतों की शक्ति का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके आबानेरी। अगला प्रश्न है 84, राजधानी के सबसे निकट जिला मुख्यालय कौन सा है? राजधानी के सबसे निकट जिला मुख्यालय कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके दौसा जिला। राजधानी के सबसे निकट जिला मुख्यालय कौन सा है? दौसा। अगला 85 नंबर प्रश्न है पीतल के बर्तनों के लिए दौसा जिले का कौन सा गांव प्रसिद्ध है? पीतल के बर्तनों के लिए दौसा जिले का कौन सा गांव प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके बालाहेड़ी गांव। कौन सा? बालाहेड़ी गांव। पीतल के बर्तनों के लिए दौसा जिले का बालाहेड़ी गांव जो है वो प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, दौसा दुर्ग में स्थित किस पोल को युद्ध के अवसर पर बंद कर दिया जाता था? दौसा दुर्ग में स्थित किस पोल को युद्ध के अवसर पर बंद कर दिया जाता था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके हाथी पोल, जो कि कहां पर आई हुई है? दौसा दुर्ग में। अगला प्रश्न है 14 राजाओं की साल
14 राजाओं की साल किस दुर्ग में बनी हुई है? तो 14 राजाओं की साल जो है वो आपके दौसा के दुर्ग में बनी हुई है, ठीक है ना। और दौसा दुर्ग से संबंधित अभी एक क्वेश्चन था कि इसमें एक पोल है जिसका नाम है हाथी पोल, जो कि युद्ध के अवसर पर बंद कर दी जाती थी। अगला प्रश्न, 1857 क्रांति के समय तात्या टोपे ढूंढाड़ राज्य के कौन से दुर्ग में ठहरे थे? 1857 क्रांति के समय तात्या टोपे ढूंढाड़ राज्य के कौन से दुर्ग में ठहरे थे? तो 1857 के समय तात्या टोपे ढूंढाड़ राज्य के जो है आपके दौसा का जो किला है, ठीक है ना, दौसा का जो किला है उसके अंदर ठहरे थे, दौसा दुर्ग के अंदर ठहरे थे। अगला, निम्न में से कौन सा ग्रंथ संत सुंदरदास जी का नहीं है? ठीक है, संत सुंदरदास जी का संबंध किससे है भाई? आपके दौसा जिले से है, ध्यान रखिएगा। तो अब यहां पर यह पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ जो है इनसे संबंधित नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके ब्रज सार, ठीक है, ब्रज सार, सुंदर सार, ज्ञान समुद्रा और समुद्र सुंदर विलास, ये तीनों जो ग्रंथ है वो संत सुंदरदास जी के हैं, बाकी ब्रज सार नहीं है। अगला प्रश्न 90वां, संत सुंदरदास जी की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो संत सुंदरदास जी की जो मृत्यु है वो हुई थी आपके सांगानेर में हुई थी, ठीक है। तो ये आज के दौसा जिले से संबंधित टॉप क्वेश्चन जो है आपके सामने मैंने रखे हैं। प्लीज 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 इस वीडियो के ऊपर आपको 1000 लाइक को पूरा करने के लिए दबा के इसको शेयर करना है। आज अपनी ईमानदारी से आपको जो है इस वीडियो को शेयर करना है पूरे दिन भर, और रात को 12 बजे आपका आकलन किया जाएगा कि आप में से कितने जनों ने शेयर किया है, ठीक है। और जो शेयर नहीं कर रहे उनको ग्रुप से अब रिमूव करना शुरू किया जाएगा। तो प्लीज आप सभी शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए पूरी रात जाके तैयार किए जाते हैं, फिर आपके लिए वीडियो बनाया जाता है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है भाई। तो प्लीज सभी सपोर्ट कीजिएगा। इसी के साथ आपका अपना भाई संपत लीडर आप सभी से अलविदा लेता है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।